नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के साहू, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, प्रेजेंटली वर्किंग इन डॉक्टर आर के किडनी क्लिनिक, फाफाडी चौक, रायपुर एंड आरोग्यम हॉस्पिटल, दुर्ग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरों में सूजन या पीडल एडिमा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और इनकी वजह से जो है किडनी की जो बीमारियां हो रही हैं वो बहुत कॉमन है। और जो पैरों में सूजन या पीडल एडिमा जो है उसका एक लक्षण भी हो सकता है। तो आज हमारे डिस्कशन का मुख्य भाग जो है यही रहेगा कि पैरों में जो सूजन आता है या जो जिसे हम पीडल एडिमा कहते हैं, उसके जो कारण हैं वो होता क्या है, कैसे बनता है, और अगर ऐसा है तो उसके बारे में क्या क्या हम बेसिकली उसके बारे में हम क्या क्या जांच करना चाहिए। तो हमारे शरीर में जो दो कंपार्टमेंट पे हम पूरे शरीर को हम बांट सकते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा वस्कुलर कंपार्टमेंट एंड वस्कुलर कंपार्टमेंट। बोलने का मतलब है कि खून की नलियों का एक जो कंपार्टमेंट है वो पूरे शरीर के खून की नली का कंपार्टमेंट है। दूसरा जो है खून की नली के बाहर का कंपार्टमेंट है। तो जो खून की नली का जो कंपार्टमेंट होता है उसमें जो द्रव या फिर जो फ्लूइड होता है वो बाहर के जो कंपार्टमेंट है उसके साथ सामंजस्य या संतुलन बना रहता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है प्रोटीन की मात्रा, जो कि खून में कितनी है वो, और दूसरा जो है शरीर में जो पानी की मात्रा है, तीसरा जो है नमक या सोडियम की मात्रा जो है वो कितनी है। ये तीन चीज़ें हैं मुख्यतः पानी का जो संतुलन है उसको मेंटेन करती है। तो कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें ये संतुलन अगर बिगड़ जाए तो उसकी वजह से जो है वो जो खून की नली या इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट का जो पानी है या फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा वस्कुलर कंपार्टमेंट जो है उसमें चला जाता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर के कई भागों में, जैसे पैरों में या फिर चेहरे में या पेट में या फेफड़ों में सूजन आने लगता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो सूजन है अक्सर जो होता है वो किसी न किसी अनियमितता को बताता है, और उस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे रिलेटेड जांच कराना चाहिए। तो हमने अभी बात की है कि कैसे जो है शरीर का जो बेसिकली जो सूजन है वो कैसे बनता है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो बीमारियां हैं, जैसे कि किडनी की बीमारियां हैं। तो किडनी की बीमारी में पैरों में जो सूजन आने का कारण है वो दो कारण से होता है। एक कारण ये हो सकता है कि यूरिन से प्रोटीन की मात्रा बहुत लीकेज हो रहा है या रिस रहा है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाता है। और जैसा कि हम डिस्कस किया है कि जो शरीर में पानी की मात्रा है, खून की नलियों के अंदर की जो प्रोटीन होती है उस पर निर्भर करता है कि वो संतुलित है या नहीं है। तो जैसे ही हमारे यूरिन से प्रोटीन लीकेज होता है और शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो ये जो प्रोटीन जो है वो जो कि पानी को बाइंड करके या बांध के रखता है, वो कम होने की वजह से जो पानी है वो खून की नलियों से रिस के बाहर की खून की नली यानी कि एक्स्ट्रा वस्कुलर कंपार्टमेंट में रिसने लगता है, और इसकी वजह से हमारे कई अंग जैसे कि चेहरे में या फिर पैर में सूजन हमें दिखाई देता है। किडनी की जो बीमारियां होती हैं उसमें दूसरा कारण एक और होता है, जिसमें यूरिन से प्रोटीन लीकेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किडनी काम करने लगे, जैसे कि शरीर में जो उसका फिल्ट्रेशन का काम है, यानी कि जो एक्स्ट्रा शरीर में जो पानी की मात्रा है जो मेंटेन करने का जो काम है वो अगर ना हो, और शरीर में सारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, क्रेटिनिन वो जमा होने लगे, तो साथ ही साथ जो शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाने का जो किडनी मुख्य काम करता है वो भी नहीं होगा, और इसकी वजह से शरीर में नमक की मात्रा और पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से जो संतुलन खून की नली जो इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट के बीच बना है वो असंतुलित हो जाता है और शरीर में सूजन दिखने लगता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं किडनी से रिलेटेड सूजन का। इसी तरह तीसरा कारण है लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, उसकी वजह से भी सूजन आता है। इसमें मुख्यतः जो है कारण जो होता है शरीर में प्रोटीन की कमी, और एक पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, उसकी वजह से सूजन आता है।
लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो लीवर रिलेटेड जो शरीर में जो सूजन आता है वो सबसे पहले पेट में आता है और उसके बाद धीरे धीरे पैर में या पूरे शरीर में फैल सकता है। लेकिन किडनी की जो सूजन आती हैं वो जनरली फेस में, ख़ासतौर पे अर्ली मॉर्निंग और शाम होते होते पैरों में सूजन दिखाई देने लगता है। तीसरा मुख्य कारण जो है शरीर में सूजन आने का है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। ख़ासतौर पे जब राइट हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो जो शरीर में जो पैरों से जो खून रिटर्न होता है वो बहुत अच्छे से जो है हार्ट उसको पंप नहीं कर पाता है और इसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में सूजन दिखाई देता है। जो हार्ट से रिलेटेड जो सूजन आता है वो जनरली पैरों में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है या पहले दिखाई देता है, जिसको हम डिपेंडेंट एडिमा भी कहते हैं। तो इस तीन मुख्य कारण हैं सूजन के, जो हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड, उसमें ये एक मुख्य डिफरेंस है कि अगर लीवर से रिलेटेड है तो सबसे पहले सूजन पेट में आएगा, हार्ट से रिलेटेड है तो सबसे पहले वो पैरों में दिखाई देगा और किडनी से रिलेटेड है तो वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो आपको चेहरे में सूजन, खासतौर पे आँख के नीचे या आँख के चारों तरफ सूजन दिखाई देगा। ये 3 मुख्य कारण हैं सूजन के। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पैरों में जैसे इन्फेक्शन लग गया और उसकी वजह से सूजन आ जाना, लंबे टाइम तक खड़े होने की वजह से जो वीनस होता है, मतलब वीनस इनसफिशेंसी, मतलब जो खून की नली जो हमें जो खून हमारे रिटर्न करती है हार्ट को, जो खून की नली लेके आती है खून को हार्ट की तरफ, वो कमज़ोर हो जाती है लंबे समय तक खड़े होने की वजह से और उसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वज़न होना ये भी एक कारण हो सकता है पैरों में सूजन आने का। इसके अलावा कुछ रेयर बीमारियां होती हैं जो कि पहले बहुत कॉमन होता था लेकिन आजकल उतना कॉमनली नहीं देखा जाता है, वो है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों में सूजन दिखाई देता है। तो ये मुख्य कारण हैं जो हम लोग किसी भी जो हमारे पास पेशेंट आते हैं और पैरों में सूजन लेके आते हैं, उन लोगों में हम ये सारे वर्कअप करते हैं और उनके सिम्टम्स के बेसिस पे कुछ जांच करते हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि पैरों में जो सूजन है वो किस कारण से आ रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप ये देखते हैं हम कि कौन कौन से जांच कब करनी चाहिए। तो हमें जांच जो है अगर हमें लगता है कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम यूरिन की एक जांच करते हैं जिसमें हम प्रोटीन की मात्रा, ब्लड की जांच करते हैं जिसमें हम क्रेटिन, यूरिया की मात्रा ये देख लेते हैं और साथ में सोडियम पोटेशियम भी देख लेते हैं। अगर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सोनोग्राफी करते हैं जिसमें हम लीवर और किडनी दोनों ही हमें पता चल जाता है। अगर दोनों में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें दिख जाता है। साथ में एक लीवर फंक्शन टेस्ट ब्लड में होता है, हम वो देख लेते हैं। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें लगता है तो हम उसके लिए एक इको होता है और कुछ हार्ट के टेस्ट होते हैं जो ब्लड टेस्ट, हम वो करा लेते हैं। इसके अलावा जो अगर सेलुलाइटिस, खासतौर पे पैरों में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग को कई बार पैर का सोनोग्राफी या फिर वीनस इनसफिशिएंसी है तो पैर का एक सोनोग्राफी जिसे हम डॉपलर टेस्ट करते हैं वो करवा लेते हैं। और अगर कोई शरीर में इन्फेक्शन की वजह से पैरों में सूजन आ रहा है तो हमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराना होता है जिसमें हम इन्फेक्शन की मात्रा तय कर लेते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उससे रिलेटेड पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि जो भी बीमारी है उसका जो कारण होता है वही उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो उसमें ट्रीटमेंट में है जैसे कि अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो हमें कुछ ऐसे दवाएं देने होते हैं जैसे जिसका डाइटोर के नाम से प्रसिद्ध है। उसका हम डोज जो है शरीर के जो पानी की मात्रा जो जमी है उस हिसाब से हम डिसाइड करके उन्हें दे देते हैं। इससे उनका जो है पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है और सूजन चली जाती है। इसके अलावा जैसे किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम बढ़ रहा है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा की वजह से हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट हो सकते हैं हम वो करते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी को सूजन आ रहा है तो हमें उससे पानी की मात्रा को जो है निर्धारित करना चाहिए, उसको कम कर देना चाहिए ताकि उनको पैर में सूजन या पानी की शरीर में एक्स्ट्रा मात्रा ना जाए और हमें एक्स्ट्रा दवा की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा हम नमक की मात्रा को हम कम करते हैं। अगर इसके अलावा हमारा जो पैर है हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ज़्यादा देर तक लटका के ना रखें और उसको जो है ऊपर रखें ताकि पैर का जो सूजन है, जिस डिपेंडेंट एडिमा है, जो ग्रेविटी की वजह से सूजन बढ़ रहा है वो कम हो सके।
कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है, ख़ासतौर पे जो ट्रैफिक पुलिस रहते हैं या फिर जो टीचर्स होते हैं वो लंबे टाइम तक खड़े होते हैं और उसकी वजह से पैरों में सूजन या फिर वीनस इंसफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो जो लंबे टाइम तक खड़े ना रहें, कोशिश करें कि बीच बीच में बैठे रहें और पैर उठा कर रखें, उसको नीचे ज़्यादा देर लटका के ना रखें। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है बेसिकली सूजन जो पैरों में आती है उससे रिलेटेड। इसके अलावा कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो हम सबको बेसिकली ध्यान देना चाहिए, जिससे किडनी और जो बाकी अंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्टिव बने रहना है और एक्सरसाइज करते रहना है। पानी की मात्रा जो है पर्याप्त लेना है ताकि किडनी में कोई स्टोन या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको नमक की मात्रा को ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हैं या आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उनका जो है किडनी की जांच और लीवर की जांच ये कराते रहना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और अपना वज़न जो है वो स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी को भी अगर किडनी या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और शुगर टेस्ट टाइमली करना चाहिए और अपने जो फिजिशियन हैं उनसे मिलते रहना चाहिए। धन्यवाद।